एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 2, ठीक है। और आज हमें स्टडी करना है नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस, ठीक है। सबसे पहले तो हम मीनिंग जानेंगे कि नियोटेनी कब कहेंगे, पेडोजेनेसिस कब कहेंगे। तो मैंने कहा आपको कि यहां पर समझना, ये मैं बोलो कुछ बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने सैलामेंडर का लार्वा बनाया। किसका बनाया? सैलामेंडर का लार्वा, ठीक है। सैलामेंडर, ठीक है। एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस। आप ये तो जानते हो ये सब प्रक्रिया ज्यादातर एम्फीबियंस ही शो करते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा आपको सैलामेंडर क्या है, बोलो ये लार्वा है, ठीक है। एक निश्चित समय के बाद लार्वा किस में बदलता है? एडल्ट में बदलता है। जनरली ऐसा ही होता है, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा ये मेटामॉर्फोसिस कायांतरण होगा और ये किस में बदलेगा? एडल्ट में। और जब वयस्क में बदलेगा तो बताओ लार्वा के कुछ करैक्टर हटा देगा, उसमें लैप्स हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कहूं एक्सटर्नल गिल्स, ठीक है, एंड टेल फिन्स, ठीक है, बोलो एब्सेंट। किसमें लुप्त हो जाएंगे? एडल्ट में। इसको क्या बोलते हैं? आप कहोगे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्लियर? जब ये पहले दिमाग में होगा तो ही ये समझ सकते हैं। बोलो बात समझ में? मेटामॉर्फोसिस एक जनरल होने वाली प्रक्रिया है जिसमें लार्वा किस में बदलता है? एडल्ट में बदलता है। क्लियर? ओके। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि नियोटेनी और पेडोजेनेसिस क्या होगा, ठीक है। ये सपोजेड इमेजिंग करो, ठीक है। ये मैंने आपको बनाया, ठीक है, ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। ये कौन था? लार्वा था, ठीक है। कौन था बोलो? लार्वा। कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, ये अपने लार्वा के करैक्टर खोए बिना ही अपने अंदर गोनाड्स को डेवलप कर लेता है। क्या बोला मैंने आपको? अपने गोनाड को डेवलप कर लेता है, जनन अंग डेवलप कर लेता है। क्या उसको मेटामॉर्फोसिस कहूंगा? क्या नहीं कहूंगा। इसका मतलब कुछ अलग हुआ, कुछ नया हुआ। इसको नियोटिनी बोलते हैं, क्योंकि नियो का मतलब होता है न्यू और टीनी का मतलब होता है इवेंट्स। क्लियर? यानी सामान्य से कुछ हटकर जो घटना होती है उसको नियोटिनी बोलते हैं। बात समझ में आए? क्या बोल रहा हूं बोलो? कुछ समय पश्चात। इधर भी क्या लिख रहा हूं बोलो? कुछ समय पश्चात। क्लियर? मैंने कहा बोलो लार्वा के लक्षण, बोलो करेक्टर, बोलो आपसे मैं कहूं, बोलो समाप्त हुए बिना ही बोलो मैंने कहा गोनाड्स का विकसित होना। क्लियर? बोलो आपसे गोनाड का विकसित होना, लैंगिक रूप से सक्षम होना, ये सब चीजें हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नियोटिनी। बोलो बात समझ में? नियोटिनी। क्लियर? बताओ नियोटिनी समझ में आया? बोलो आपको पूरा डिटेल से नियोटिनी बताऊंगा। पहले दिमाग में वर्ड क्लियर होना चाहिए। बहुत सी बार हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और शब्द को ही नहीं समझते हैं, तो क्या होता है, इजी चीज आपको पता नहीं चलती है। क्लियर?
अब पेडोगेनेसिस को समझना, पेडोजेनेसिस को समझना। ये है सपोदेड, मैंने कहा लार्वा, क्लियर, बोलो लार्वा है। मैंने कहा लार्वा बिना समय गवाए ही, मतलब शुरुआत में ही गोनाड्स को डेवलप कर ले, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, पेडोगेनेसिस। और समझे समझे, देखो अंतर है तीनों में, वापस सुनना क्या बताना चाह रहा हूं। लार्वा, क्लियर, सेलामेंडर लार्वा लिखा, कुछ समय बाद एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद एडल्ट में बदलता है। जब एडल्ट में बदलता है अपने लार्वल वाले करेक्टर हटा देता है। मैंने दो फेमस लिख दिए, एक लिख दिया कि भाई एक्सटर्नल गिल्स और टेल फिन्स, ये टेल फिन्स एक्सटर्नल गिल्स उसमें एडल्ट में नहीं होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो वो एडल्ट में बदल जाता है। गोनाड सोनाड सब विकसित होंगे ही, और एडल्ट का मतलब ही क्या होता है, गोनाड्स का डेवलप होना। मेरी बात समझ में आए बोलो। ये तो क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस, जो जनरली होता है। और जनरली लार्वा से एडल्ट बदलता है कि नहीं बदलता, तो ये तो मुझे पहले समझाना पड़ा। बोलो बात समझ में, मेटामॉर्फोसिस नहीं है आपके कोर्स में, बोलो मेटामॉर्फोसिस आपके नहीं है, आपके नियोटीनी और पेडोजेनेसिस है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस पहले समझना पड़ेगा, तो ही दो समझ में आएगा। अब मैंने कहा नियोटीनी क्या होता है, ये लार्वा है, बोलो बात समझ में। कुछ समय पश्चात लार्वल करेक्टर को खोए बिना ही गोनाड्स को डेवलप कर लेता है। गोनाड्स को डेवलप कर लिया मतलब लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है। बोलो आप समय बोलो, गोनाड्स को विकसित कर लेता है, लैंगिक रूप से परिपक्व, ठीक है। तो बताओ ये कुछ अलग हटके हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अरे हुआ ना, सामान्य जैसा होता है उसके हटके हुआ। बोलो बात, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा मैं आपको साइंटिफिक रूप से समझाऊंगा, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब, इसको क्या बोलते हैं, नियोटीनी। नियो का मतलब क्या होता है, न्यू, और टीनी का मतलब होता है इवेंट्स, सामान्य से कुछ अलग होना क्या कहलाता है, नियोटीनी। और पेडोजेनेसिस क्या कहलाता है, मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये पेडोजेनेसिस तो क्या होता है, मैंने कहा लार्वा शुरुआत में ही, ठीक है। बोलो गोनाड्स, बोलो मैंने कहा गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स। बोलो पहले बताओ, गोनाड लिखता हूं, गोनाड का मतलब समझते हो नहीं समझ हो, लैंगिक अंग, मेल और फीमेल, बोलो बात, गोनाड्स, ठीक है, को विकसित 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 कर लेता है, ठीक है। और लैंगिक रूप से, और लैंगिक लैंगिक रूप से, बोलो परिपक्व, ठीक है, हो जाता है। तो उसको तो क्या बोलते हैं, बोलो आपसे मैं, पीडोजेनेसिस, ठीक है। अब ये आपको तीनों पहले बताओ, वर्ड समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बात समझ में। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, सब यही ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछता है एक लार्वा, बोलो एक निश्चित समय के पश्चात भी लार्वल करेक्टर नहीं छोड़ता है, गोनाड को विकसित कर लेता है, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, बताओ इसको क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, नियोटीनी, क्लियर। एक लार्वा शुरुआत में ही, बोलो शुरुआत का मतलब कोई समय व्यक्त नहीं करता है, शुरुआत में ही गोनाड को विकसित कर लेता है, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो क्या होगा, पेडोजेनेसिस। एक लार्वा एक निश्चित समय के पश्चात अपने लार्वल करेक्टर को समाप्त कर लेता है, वयस्क में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। बोलो बात समझ में आए, पहले बताओ मीनिंग समझ में आए। मैं आपको लिखा तो दूंगा, पर लिखाने से ज्यादा पहले दिमाग में मीनिंग बैठना चाहिए, तो वो परिभाषाएं मीनिंग समझ में आएगा। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर, ओके। तो आपको अभी मैंने क्या बोला, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मेटा, बोलो मेटामॉर्फोसिस। वैसे तो मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें मीनिंग समझ में आ गया, और आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। पहले बताओ ये आपको डायग्राम परिभाषाओं के साथ नजर आ रहे कि नहीं आ रहे, बोलो। तो आपसे मैं कहूँ स्मार्ट बनो, क्यों, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ करे, ठीक है, आप तो यही नोट करो। और पहले बताओ, इससे मीनिंग भी पता चल रहा है, अपना एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ना, मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपका, बात समझ ना।
इसमें हमें दिक्कत नहीं है, इसमें हमें दिक्कत नहीं है। बोलो हमें इसको समझना है कि यार इसमें ऐसा क्या हुआ कि समय बिता लिया फिर भी मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। क्लियर? उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा टाइप्स ऑफ थियोटीनी, पार्शियली क्या होती है, इंटरमीडिएट क्या होती है, ऑब्लिगेट क्या होती है। क्लियर? जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह बीएससी में पढ़ते हो। ये ऐसे लिखा आप समझ जाओगे? बोलो और समझ जाओगे ना? इसमें ये बाहर से वैसे ही दिखाई देगा और समझे ही समझे बोलो क्लियर? पहले बताओ मीनिंग समझ में आ गया आपको? बोलो ओके। अब अपन लॉजिक सीखते हैं। ये तो आपको एक बार मैंने तीनों का मीनिंग बताया। क्लियर?
ठीक है, हो गया नोट। हटा दूं? ओके, हो गया नोट, बोलो, बताऊं? अब थोड़ा ध्यान देना। ये मैंने लिखा है नियोटिनी, ठीक है। मैंने कहा नियो का मतलब है न्यू, और टीनी का मतलब है इवेंट्स, ठीक है। अर्थात सामान्यतः, ठीक है, होने वाली घटना से कुछ अलग, नया होना। ये तो ऐसे बेसिक मीनिंग है किसका? नियोटिनी का। नियोटिनी का बेसिक मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ क्या निकाला मैंने? बोलो, सामान्य से होने वाली घटना से कुछ नया होना। क्लियर? अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूं फैक्टर्स, जब तक फैक्टर्स नहीं समझेंगे तब तक इसके टाइप नहीं समझ में आएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ नियोटिनी, ठीक है। दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक एक्सट्रेंसिक फैक्टर, बाह्य कारक, बाह्य कारक, और एक कौन से फैक्टर होते हैं बोलो? इंट्रेंसिक फैक्टर, आंतरिक कारक, ठीक है, आंतरिक कारक। चलो पहला क्या देखते हैं? एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक बोलो एक्सटर्नल फैक्टर बोलो एक ही बात है, बोलो क्लियर? फैक्टर्स, ओके। बोलो, मैंने कहा बाह्य कारक, ध्यान देना। नंबर वन, भोजन की अधिकता। जब भी लार्वा में भोजन की अधिकता होगी तो नियोटिनी रहती है, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, ठीक है। बोलो, भोजन की अधिकता नियोटिनी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं होती है, ठीक है। अच्छा, मैं नियोटिनी के फैक्टर बता रहा हूं और समझ जाओगे, बोलो ठीक है। मैंने कहा यहां पर बोलो सेलाइन, नेचर, वाटर, जब भी ऐसा होगा नियोटिनी होती है। क्लियर? नंबर थ्री, मैंने लिखा टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बोलो किसका? मेरा या सेलामेंडर का या पानी का? अरे पानी का। सेलामेंडर जिस वो लार्वा जिसमें रहेगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? बोलो। अच्छा, टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं किसका? बोलो वाटर का। तब भी क्या होता है? नियोटिनी होती है, ठीक है। अच्छा, 5 डिग्री से ऊपर होगा तो नियोटिनी समाप्त, बोलो एडर में बदल जाएगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। समझे समझे? बोलो हो गया। तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ मतलब पहले तो लार्वल करेक्टर है और गोनाड डेवलप हो गए, नियोटिनी कर रहा हूं, लेकिन बाद में जैसे टेम्परेचर बढ़ा
मेटामॉर्फोसिस हो गया, एडल्ट में बदल गया। तो नियोटिनी परमानेंट हुई कि टेम्परेरी हुई, बोलो टेम्परेरी। अभी टाइप बताऊंगा आपको, वो टाइप तभी समझ में आएंगे आपको, क्लियर समझना। नंबर फोर्थ, ठीक है, नंबर फोर्थ कोल्ड वाटर। बोलो आप सब ऐसे लिख दो, इन कोल्ड वाटर, और समझ जाओगे। बोलो नियोटिनी, बोलो होती है, ठीक है। अब ये नियोटिनी होती, नियोटिनी क्या वो मन में हमारे, बोलो और समझे समझे, बोलो समझ में आ रहा है, बोलो एक ही बात है, बोलो कोल्ड टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर कम ही होगा, बोलो अच्छा, मेरी बात समझ में आए, बोलो ठीक है। इन डीप वाटर, बोलो आपसे, डीप मतलब इन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, अरे लार्वा बहुत गहरे पानी में है, वो कहना चाह रहा हूं, समझ में आया, बोलो ओके। आपसे मैं कह इन डीप वाटर, समझ गए, बोलो ठीक है, लार्वा इन डीप वाटर क्या होगा, बोलो नियोटिनी, नियोटिनी होती है। पहले बताओ ये सारे के सारे फैक्टर एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? एक्सटर्नल का मतलब समझ गए, बोलो। अब इंटरनल बताऊंगा, वो फैक्टर रिलेटेड टू लार्वा, बोलो बात समझना, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, इंट्रेंसिक फैक्टर, ठीक है। इंट्रेंसिक फैक्टर नंबर वन, मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, क्लियर। मैंने कहा इसकी कमी होने पर, ठीक है, नियोटिनी होती है। कमी या एब्सेंस होने पर। आपको पता मेटामॉर्फोसिस कराने वाला हार्मोन कौन है? थायरोक्सिन हार्मोन। और मेटामॉर्फोसिस कराने वाला हार्मोन कौन है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती? थायराइड ग्लैंड। समझे ही समझे। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि बोलो तालाब के अंदर टेडपोल लार्वा है, बताओ उसमें कौन सा केमिकल डाले कि बोलो एडल्ट में फ्रॉग में जल्दी बदलेंगे? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, और समझे ही समझे, बोलो क्या होगा आंसर? आयोडीन। क्यों होगा? क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर मात्रा होगी। तो बताओ थायराइड ग्लैंड से पहले तो थायरोग्लोबुलिन इनएक्टिव हार्मोन बनता है, और इनएक्टिव हार्मोन एक्टिव में बदलेगा किससे? आयोडीन से क्रिया करके। बोलो बात समझ में आए? मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ एक बार वापस बोलूँ, समझ में आ गया? वापस बोलूँ, समझ में आ गया? आ गया, वेरी गुड। इधर आ जाओ। अभी मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी या अधिकता, कमी या अधिकता, कमी। कमी होगी तो क्या होगा? नियोटिनी। अधिकता तो मेटामॉर्फोसिस, क्लियर। अच्छा, अभी मैं किसके फैक्टर बता रहा हूं? नियोटिनी के। मेटामॉर्फोसिस तो हम कंपेरेटिवली समझ रहे हैं, तो नियोटिनी समझ में आएगी, क्लियर। अच्छा, नंबर टू, मैंने कहा इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। देखो इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन की अधिकता, ठीक है, होने पर, होने पर थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण मतलब सीक्रेशन, सीक्रेशन संदमित इनहिबिट होता है। तो बताओ नियोटिनी इंड्यूस करेगा, बोलो ये भी। अच्छा, ये सब इंटरनल बात हो रही है कि एक्सटर्नल बात हो रही है? इंटरनल बात। बोलो बात समझ ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, इसकी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, इस हार्मोन की अधिकता, ठीक है, होने पर भी, बोलो आपसे मैं कहूं नियोटिनी, नियो 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 टिनी, ठीक है, बोलो आपसे मेरे को होती है, ठीक है। फिर है कैल्शियम की मात्रा, ठीक है, कैल्शियम की अधिक मात्रा, ठीक है, अधिक मात्रा, ठीक है, होने पर
बी नियोटिनी, ठीक है, होती है या नियोटिनी रहती है। ये चारों के चारों क्या है? इंटरनल फैक्टर। एक बार एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर समझ में आया बोलो आपको। अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर देखो, मैंने कहा टाइप्स ऑफ नियोटिनी, ठीक है, टाइप्स ऑफ नियोटिनी। नियोटिनी दो तरह की होती है मोटा मोटा। एक होती है बोलो फैकल्टेटिव, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं टेट्यू नियोटिनी, ठीक है। ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है अपना, ये तो नाम अच्छा लगेगा आपको। अरे ये तो अच्छा लगेगा ना। अरे टेम्परेरी तो समझते हो नहीं समझते बोलो। अच्छा, इसके दो टाइप होंगे, एक पार्शियल नियोटेनी, ठीक है, पार्शियली या पार्शियल नियोटेनी, आंशिक नियोटेनी, ठीक है। एक इंटरमीडिएट नियोटेनी, ठीक है। अच्छा, बोलो ये तो इसका पहला हुआ, बोलो बात समझ में। फिर दूसरा क्या होता है? मैंने कहा टोटल नियोटिनी। ये बोले टोटल नियोटिनी बोलूं, परमानेंट, परमानेंट, ठीक है, नियोटिनी बोलो। क्लियर? या ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट। मैं इतने सारे वर्ड क्यों बता रहा हूं, समझ में आया बोलो? एक ही मतलब है, कोई भी एग्जाम में आ जाए। क्लियर? ऑब्लिगेट आपसे मेरे को नियोटिनी, ठीक है, नियोटिनी बोलो, बात समझ में आए बोलो। स्थाई, ठीक है, बोलो नियोटिनी। और इधर क्या बोलते हैं? अस्थाई, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक नियोटिनी, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। अच्छा नहीं लगता है, इंटरमीडिएट ही ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, नियोटिनी। और समझे समझे बोलो। क्लियर? और ये तो अस्थाई, ठीक है। तो आपको इतनी कहानी समझ में आई बोलो? तो पहले आप इतना नोट करोगे, फिर ये पूरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर? विद एग्जाम्पल, विद लॉजिक से, बात समझ ना। ओके, एक बार आपको समझ में आ गया बोलो आपको। और इनको समझने के लिए ये फैक्टर समझना जरूरी है, बोलो बात समझ ना। ठीक है, चलो, आपने बोलो ये तो कर ही लिया था बोलो, ठीक है, फिर ये करो। ये ऐसे लिखा मैं आपको समझ में आ रही मेरी बात बोलो? ठीक है,
हो गया? ओके, ये तो आप समझ गए ना, अबेंडेंस ऑफ फूड, ठीक है, भोजन की अधिकता। बिलो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, वातावरण का बोलो, किसी का बोलो, ठीक है। ठीक है, हो गया? ओके,
ये प्रोलैक्टिन भी क्या करेगा बोलो, इसके सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। बोलो बात समझो ना। मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन कौन है? थायरोक्सिन हार्मोन है। क्लियर? ठीक है। क्या मनुष्य में? बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्या समझते हो, मेंढक में ही सब कुछ है। अपने में भी है, मेंढक में भी सारी ग्लैंड्स है। समझ रहे हो ना? बोलो ठीक है। मेंढक में भी ब्रेन है ना? इतना सब हुआ तो क्या हुआ, सब है उसमें। बोलो बात सुनो ना। ठीक है, ठीक है। ये तो अभी 20 सालों से हम ह्यूमन पढ़ते हैं। पुराने टाइम में तो मेंढक की स्टडी होती थी, मेंढक के ही डिसेक्शन होते थे सारे। बोलो जितने भी सिस्टम वो सब मेंढक के ही पढ़े जाते थे। और समझे समझे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ से सबसे ज्यादा यूज उसी का होता है, एम्फीबियंस का होता है। क्लियर? फिर बोलो राजस्थान में 15 साल पहले रेबिट पढ़ने जाने लगा, और अभी 10-12 साल से पूरा सेंट्रलाइज, पूरा एनसीईआरटी की वजह से ह्यूमन पढ़ने जाने लगा। और समझे समझे बोलो क्लियर? पहले सेंटर में चलता था ह्यूमन, और स्टेट में चलता था अपना रेबिट चलता था। बोलो सारे सिस्टम किसके पढ़ते थे? रेबिट के। पर रेबिट और ह्यूमन में क्या ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बोलो बात सुनो ना। ठीक है, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको, फटाफट नोट करो ये वाला। ठीक है, फिर ये आपको मैं अभी समझाता हूँ आपको। ऑब्लिगेट, समझते हो ऑब्लिगेट वर्ड? अविकल्पी, हिंदी में बोलते हैं अविकल्पी, नियोटिवी। ठीक है, और फैकल्टेटिव मतलब विकल्पी होता है। ठीक है। अरे ऑब्लिगेट वर्ड कभी सुना नहीं सुना? मैं कह दूं कि कोई बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोबिक है, मेरी बात को समझना। मतलब वो O2 नहीं होगी तो ही जिएगा, O2 होगी तो खत्म हो जाएगा। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है। ठीक है, समझाऊं ये चार्ट पूरा? बोलो ठीक है, बहुत इजीली अब समझ में आएगा आपको।
ये वर्ड समझ में आए उसके लिए ये लिख दिया, और समझे समझे बोलो क्लियर। और इसमें तो 3-3 वर्ड लिख दिए मैंने, बोलो आप समझो ना, ठीक है। बताऊं, ठीक है। अब आप थोड़ा इसको तीन इशारे को समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले ये पढ़ा रहा हूं, नोट करना, फिर ये, ठीक है। हो गया नोट, बोलो। अब मैंने कहा पहला हम पढ़ने जा रहे हैं नियोटिनी या टेम्परेरी नियोटिनी। मीनिंग क्या, कि जिसमें जिसमें कुछ समय तक नियोटिनी अवस्था रहती है, बाद में मेटामॉर्फोसिस होकर लार्वा एडल्ट में बदल जाता है। क्लियर। तो ही टेम्परेरी बोलूंगा। मैंने कहा कुछ समय, ठीक है, समय बोलो तक, मैंने कहा नियोटिनी, ठीक है, रहती है, बाद में मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस बोलो होकर, एडल्ट होकर, मेटामॉर्फोसिस होने से होने से लार्वा बोलो एडल्ट, एडल्ट में बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके कितने टाइप बता रहा हूं, 2 टाइप। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, यह है निम्न 2 टाइप्स, ठीक है, की होती है। पहले समझना, क्लियर। नंबर 1 बोला मैंने आपको पार्शियल नियोटिनी, ठीक है। नियोटिनी, आंशिक नियोटिनी मतलब क्या होगा, मैंने कहा 4 डिग्री, मैंने कहा वातावरण, वातावरण, ठीक है, का ताप, ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, बात समझ में आए, कम होने पर, ठीक है, कम होने पर क्या होगा, मैंने कहा थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है, हार्मोन का स्त्रावण नहीं करती है, ठीक है। तो बताओ नियोटिनी होगा कि नहीं होगा, नियोटिनी होगा, ठीक है। बोलो आपसे मैं को नियोटिनी, ठीक है, अवस्था होती है। अच्छा, अब मैंने कहा, ध्यान से समझना, जैसे ही वातावरण का टेम्परेचर, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या बोलूं, अरे 4 बोलूं 5 बोलूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिलो 5 है बोलो, क्लियर। बोलो आपसे टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, ज्यादा होते ही क्या होगा बोलो, आप कहोगे थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड स्टिमुलेट, स्टिमुलेट होते ही क्या करेगी बोलो, और क्या करेगी बोलो, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण होते ही क्या होगा, बीटा रिसेप्टर होते हैं बोलो द्वारा ग्रहण, और जैसे बीटा रिसेप्टर ग्रहण कर लेंगे थायरोक्सिन हार्मोन को, क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस होते ही नियोटिनी खत्म। इसको क्या नाम दिया, पार्शियल, इसको क्या नाम दिया, आंशिक, ठीक है। अंतर समझना आप, ठीक है। अच्छा, ऐसा किस में मिलता है, एम्बायो स्टेमा, स्टोमा, एम्बायो स्टेमा, ठीक है, टेमा, मैंने कहा टिग्री, टिग्री नम, ठीक है, इसमें मिलती है एम्बायो स्टेमा, टिग्री, टी
टिग्रिनम, ठीक है। ये स्पेशल स्पीसीज है जिसके अंदर ये वाली टाइप की देखने को मिलती है। मेरी बात को समझना, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो ना, बोलो क्लियर। अच्छा, अब मैंने कहा नंबर टू क्या बता रहा हूं, इंटरमीडिएट, ठीक है, नियोटिनी, इंटरमीडिएट नियोटिनी। अच्छा, इसमें समझना, वातावरण का ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम था, कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ में आ गया, अभी पार्शियली बताया। मतलब वातावरण का ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने पर भी बोलो नियोटिनी अवस्था समाप्त नहीं हो। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन, ह्यूमन, मनुष्य अगर बोलो थायरोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा दे, बोलो तो क्या हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रही है और लार्वा एडल्ट में बदल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। बोलो बात समझ में। अब वापस समझना क्या बता रहा हूं, मैंने कहा इसको समझना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक होने होने पर भी होने पर भी बोलो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि के बोलो अपरिपक्व, अपरिपक्व, अपरिपक्व मतलब इमेच्योर, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इमेच्योर, ठीक है, या बोलो डैमेज, बोलो बात समझ में, होने, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं के कारण बोलो क्या होता है, नियोटिनी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ही रहती है, ठीक है। अच्छा बताओ, इस समय क्या करना पड़ेगा, जिस भी स्पीसीज में ऐसा है, एम्बाइस्टेमा, आपसे मैं कह रहा हूं मैक्सिकेनम में, क्लियर, उसमें क्या करना पड़ेगा, बोलो बाहर से थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगाएंगे, और लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अच्छा, बाहर से इंजेक्शन लगाना मतलब इंटरमीडिएट हो गया, बाहर से इंजेक्शन लगाया, लार्वा किस में बदल जाएगा, एडल्ट में। बताओ टेम्परेरी हुई कि परमानेंट हुई, टेम्परेरी। बोलो बात समझ में। यदि बोलो मनुष्य द्वारा, ठीक है, मनुष्य द्वारा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बोलो हार्मोन का इंजेक्शन, बोलो इंजेक्शन, इंजेक्शन बोलो लगा आपसे मनुष्य द्वारा लार्वा में, किसमें बोलो, लार्वा में थायरोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन बोलो लगाने पर, ठीक है, बोलो लगा दिया। अब तो बीटा रिसेप्टर क्या करेगा, उस थायरोक्सिन हार्मोन को एक्सेप्ट करेगा। बोलो उसको क्या मतलब है, थायराइड ग्लैंड ने निकाला के बाहर से आया। और समझे समझे, बोलो आज हमें किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और होती है तो बोलो बाहर से थायराइड की टेबलेट लेते हैं, फिर बॉडी को क्या मतलब है कि भाई वो हार्मोन रोज भूखे पेट वो यूं ले रहा है कि ग्लैंड दे रही है। और समझे समझे, बोलो काम तो नॉर्मली रहेगा, बोलो जो आपका थायराइड का काम होता है। बोलो मेरी बात समझ में है, इधर ध्यान देना। बोलो आपसे मनुष्य द्वारा, तो ये मनुष्य कौन हो गया, बोलो इस केस में इंटरमीडिएट, क्लियर। इसलिए इस टाइप का नाम क्या है, इंटरमीडिएट। बोलो बात समझ में। लगाने पर बीटा रिसेप्टर, ठीक है, द्वारा आपसे मैं कहूं ग्रहण, और बीटा रिसेप्टर जैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन को ग्रहण करेगा, क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस होते ही क्या होगा, लार्वा किस में बदल जाएगा, एडल्ट में बदल जाएगा। इस टाइप को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और ऐसा टाइप किस में मिलता है, बोलो एम्बायोस्टेमा मैक्सिकेनम, ठीक है, मैक्सिकेनम, ये ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें मिलता है। बोलो मेरी बात समझ में आई, बोलो। अभी बताया था एम्बाइस्टेमा बोलो टिग्री नम, उसमें क्या मिलता है, पार्शियल मिलता है।
एम्बाइस्टेमा मैक्सिकम किस इस स्पीसीज में कौन सा मिलता है? इंटरमीडिएट। इस स्पीसीज में लाख कर लो, जब तक बाहर से इंजेक्शन नहीं दोगे तब तक बोलो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, लेकिन इंजेक्शन देते ही हो जाएगा। हुआ तो टेम्परेरी बोलो ना। अरे समझे ही समझे बोलो। क्लियर? पहले बताओ आपको दोनों टाइप समझ में आए बोलो। एक बार नोट करो फिर आपको अगला बताता हूं, ठीक है? यहां से ये तो नोट कर ही लिया था बोलो, ठीक है? देखो एक बार मेरी बात समझ में आ गई ना, आपको कभी भूलोगे नहीं। क्लियर? क्योंकि ये कंटेंट ऐसे हैं बोलो जिसके अंदर समझना बहुत जरूरी है। हुआ बोलो।
ओके। अरे बोलो, बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है। बीटा रिसेप्टर द्वारा हार्मोन का ग्रहण और क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट। और समझ में आई मेरी बात? ऐसा हो सकता है आजकल बच्चों में भी, अगर थायराइड ग्लैंड इमेच्योर है, बताओ बचपन में ही थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं हो जाती? बोलो, बात समझ ना, ठीक है। हो गया। ठीक है, बताओ ऑब्लिगेट।
बोलो ये तो इसके दो टाइप देखे थे टेम्परेरी के, ठीक है। हो गया, बताऊं? अब इधर ध्यान देना। दूसरा टाइप क्या था हमारा? ऑब्लिगेट, ठीक है। ऑब्लिगेट या टोटल नियोटिनी या परमानेंट। अब क्या बता रहा हूं सुनो। टेम्परेचर और थायराइड ग्लैंड के अनुकूलित होने पर भी, क्या बता रहा हूं बोलो, मतलब टेम्परेचर भी ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, थायराइड ग्लैंड भी बिल्कुल ओके है, थायरोक्सिन हार्मोन भी बराबर स्रावित हो रहा है, फिर भी क्या होता है कि यदि किसी में बीटा रिसेप्टर का निर्माण नहीं हो। किसका निर्माण नहीं हो बोलो? बीटा रिसेप्टर। ये बार बार मैं बीटा रिसेप्टर क्यों लिख रहा हूं, समझ में आया बोलो? बीटा रिसेप्टर का निर्माण नहीं होगा तो बताओ क्या होगा बोलो? लार्वा मतलब नियोटिनी पूरे जीवन भर उसी अवस्था में रहेगी, मेटामॉर्फोसिस कभी भी नहीं होगा। चाहे कितने भी इंजेक्शन लगा दो, चाहे कितना भी टेम्परेचर अनुकूलित कर दो, बीटा रिसेप्टर ही निर्माण नहीं हुआ है उसमें, तो बताओ वो ओब्लिगेट या परमानेंट होगी कि नहीं होगी बोलो? ऐसा दो में मिलता है जो मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा। पहले बताओ नाम समझ में आया बोलो आपको? मैंने कहा यहां पर, मैंने कहा बोलो यदि टेम्परेचर तथा थायराइड ग्लैंड ठीक है, ग्लैंड के अनुकूलित, अनुकूलित आपसे मैं कह रहा हूं अनुकूलित होने होने पर भी, होने पर भी बीटा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर ठीक है का निर्माण, का निर्माण नहीं होने के कारण, होने के कारण ठीक है, बोलो आप होने के कारण, मैंने कहा जीवन भर, जीवन भर, जीवन मतलब होल लाइफ, जीवन भर मेटामॉर्फोसिस नहीं नहीं होता है, ठीक है। और नियोटिनी अवस्था रहती है, ठीक है। बताओ इसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट या परमानेंट या टोटल नियोटिनी। ऐसा किस में मिलता है? एक मिलता है सीरेन में और एक मिलता है नेक्टिव रस। कभी ना कभी नाम सुने नहीं सुने बोलो? नेक्टिव रस का सुना है बोलो? बहुत फेमस है नेक्टिव रस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, ये सीरेन, ये तो आपको जाने पहचाने कब लगेंगे? जब हम बोलो एनिमल किंगडम पढ़ लेंगे। और समझे समझे? अभी मैं बोलता हूँ हाथी, घोड़ा, गधा, बोलो ये आपको जाने पहचाने लगते हैं, और क्योंकि ऑल आर मैमल्स। और समझे समझे? जब आप सब फाइलम को जानोगे तो आपको पता चलेंगे ये मेंबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? और समझे समझे बोलो? क्या दुनिया में मैमल्स एक ही फाइलम है क्या? अरे बोलो बहुत सारे फाइलम है। एक एक फाइलम जब पढ़ाऊंगा तो ये भी आपको जाने पहचाने ही लगेंगे। बोलो बात समझ में आए? पहले बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया पूरा? मैंने जो आपका एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 2 जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, जिसमें एक एक अपने आप में टॉपिक था, प्लेसेंटा अपने आप में क्या था? टॉपिक था। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अपने आप में क्या था? टॉपिक था। क्लियर? मतलब ये अपने आप में छोटे छोटे से कंटेंट टॉपिक थे जो हमने अच्छे से जाना। आया समझ में बोलो? और सब चीजें समझने की है। क्लियर? ओके, चलो अब अपना एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। क्लियर?